बाहर की हर राह आप पर कुछ भीतरी असर डालती है। अपने पर नज़र रखिए, आप पर असर क्या हो रहा है किसी भी राह पर 2 कदम चल के, और प्रयोग करने पड़ेंगे। लेकिन ये सब प्रयोग आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। दिक्कत ये नहीं होती कि प्रयोग निष्फल हो गए। प्रयोग तो बता देगा कि इस राह पर चले तो भीतर ऐसा प्रभाव हो गया, उस पर चले तो ऐसा हो गया, प्रयोग बता देगा। समस्या ये आती है कि जहाँ पता भी चल जाता है कि भीतर असर गड़बड़ हो रहा है, हम तब भी उस गलत राह को पकड़े रहते हैं क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा होता है। और आशा तो है ही पुराना जहर। आशा ये रहती है कि मज़ा अभी आ रहा है, फायदा आगे हो जाएगा। हमने ये जो गड़बड़ राह पकड़ी है, स्वयं पर उसका प्रभाव देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि अभी उसमें बस मज़ा मिल रहा है, लाभ कुछ नहीं है बल्कि नुकसान है। तो फिर सहारा देने आ जाती है आशा। आशा बोलती है मज़ा तो मिल ही रहा है। और रही बात लाभ की, तो लाभ धीरे धीरे मिलेगा। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब कुछ हो यार। अभी अभी मज़ा तो मिला कि नहीं मिला ये बताओ। तो मज़ा तो मिल गया, लाभ का क्या है, आगे मिलेगा ना लाभ। मिलता है लाभ, चिंता मत करो। और आपके पास स्वार्थ होता है इस तर्क को, कुतर्क को जल्दी से स्वीकार कर लेने का। क्या स्वार्थ होता है कि मज़ा तो मिल रहा है ना, देखो मज़े के पक्ष में किसी ने सलाह दे दी, मज़े के पक्ष में किसी ने सलाह दे दी, आपको कोई मिल गया है जीवन में लाने के लिए, महामूर्ख पर बड़ा आकर्षक, क्या काया है सुडौल। तो कोई आके आपका जो दोस्त हो आप ही के जैसा, वो क्या सलाह देगा? देखो विजडम तो धीरे धीरे आती है ना मैच्योरिटी के साथ, और सेक्सीनेस अभी है, तो दोनों चीजें मिल जाएंगी। मजा अभी है और लाभ आगे मिल जाएगा। मजा अभी है और जो दूसरी गहरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिंदगी की, वो इसमें आ जाएंगी, धीरे धीरे आ जाएंगी। अभी तो बेचारे की उम्र ही 25 की है, अभी 35 का होगा, 45 का होगा, तब इसमें फिर बोध, विजडम, समझदारी, गहराई भी आ जाएगी। और आप कहते हो क्या तर्क दिया, बिल्कुल सही बात है। उम्र बढ़ेगी तो इसमें अपने आप कुछ परिपक्वता आ जाएगी। मस्त लगा ना तर्क? भोग अभी है और योग आगे हो जाएगा। मौज अभी ले लो, मुक्ति आगे मिल जाएगी। दोनों चीजें हो गई। समझ में आ रही बात? ये हमारे साथ हो जाता है। काम भरा जब आंख में सच नजर नहीं आता है। ये जो 20 राहें हैं, इनका सच क्या है बहुत मुश्किल नहीं है जानना। पर जब इंसान ने अपने आप को पूरा प्रशिक्षण दे रखा हो मजे ही मारने का, मौज ही चुनने का, तो फिर आंखों देखा सच भी छुप जाता है, पीछे हो जाता है। कहते हैं ना, आदमी आंखों देखी मक्खी निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि वो मक्खी पड़ी हुई थी उसके पसंदीदा शरबत में, ऐसे ही थोड़ी निकल गया था। काम भरा जब आंख में सच नजर नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में जो बहुत गुप्त हो, मिस्टिकल हो, रहस्यमयी हो, समझ में ही ना आ रहा हो। सब समझ में आता है, लेकिन सारी समझ कामना के सामने दम तोड़ देती है। डिजायर डिफीट्स ऑल अंडरस्टैंडिंग। जानते बूझते फिर आदमी मक्खी चूसता है। समझ रहे हो? तो 2 बातें। पहली, कौन सा रास्ता कैसा है, इसके लिए रास्ते को तो देखो, ठीक है, रास्ते से ज्यादा अपने आप को देखो। क्योंकि रास्ता अच्छा या बुरा किसके लिए है? आपके लिए। तो रास्ता आप पे असर क्या कर रहा है यही तो देखोगे, और क्या देखोगे? देखो क्या असर हो रहा है आपका किसी की संगति में, देखो क्या असर हो रहा है कोई काम करके, देखो क्या असर हो रहा है कुछ पढ़ के, या जो भी और जिंदगी के कर्म होते हैं, देखो उनका, उन रास्तों का आप पर क्या असर हो रहा है। एक बार सच देख लो, उसके बाद अपने आप को शपथ दो, प्रण है कि जब तक दिखा नहीं कोई बात नहीं, प्रयोग कर लेंगे। जब दिखने लगा तो देखे हुए को अनदेखा नहीं करेंगे, जाने हुए को अनजाना नहीं करेंगे, सुने को अनसुना नहीं करेंगे। नहीं दिखा था तब तक कोई बात नहीं, नहीं दिखा था कोई बात नहीं, पर प्रयोग करेंगे तो कुछ तो दिखेगा ना। जो दिख गया सो दिख गया।
अब पीछे नहीं हट सकते। हम पीछे हट जाते हैं। हमारी समस्या ये है। हमारी समस्या ये नहीं है कि हमें कुछ पता नहीं होता। हमारी समस्या ये है कि हमें पता होता है। जो हमें पता है, जो हम जानते हैं, जो सच है, जो सही है, हम उसे जानते बूझते ठुकरा देते हैं। क्यों ठुकरा देते हैं? आशा, तृष्णा, कामना, डिजायर। सच होगा, चुनना तो उसे आपको ही है ना। नहीं चुनो तो सच भी मजबूर हो, क्या कर लेगा। सही को सिर्फ जानने से नहीं होता, सही को जीना पड़ता है। जानना बहुत न तो मुश्किल काम है, ना महत्व का है। महत्व का है जाने हुए को जीना। जी के दिखाओ। ये लोग नहीं मिलते जो जी के दिखाते हो। और इनसे घिनौने और कोई नहीं होते जो जानते तो हैं पर जीते नहीं। इनसे ज्यादा भले तो पशु होते हैं। पशुओं को तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसीलिए पशु सरल होते हैं। पशुओं पे प्यार भी आ जाता है। पर ये जो घूमते रहते हैं ना, दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, उसके बाद भी जिंदगी जी रहे हैं बिल्कुल वही कौए वाली, कि जहां गंदगी मिल रही है वहीं पे चोंच डाल रहे हैं। ये घिनौने लोग होते हैं। और इसका कोई दूसरा व्यक्ति, कोई आपको समाधान नहीं दे सकता। इसका तो एक ही है, अनुशासन। खुद को मजबूर करो, खुद पे पहरे लगाओ, खुद पे बंधन बैठाओ। मत दो अपने आप को नाजायज छूट। मत बार बार कहो ऐसा मेरा मन कर रहा है, ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मुझे लगता है। इन सब वाक्यों से, वाक्यांशों से एकदम सतर्क हो जाओ। ये जैसे ही मुंह से निकले कि मैं सोच रहा हूं, मैं ऐसा, भाई भाई भाई, आप जो भी सोच रहे हो वो आपके लिए थोड़ा गड़बड़ ही होगा। तो विचार पर पुनर्विचार करो। वो फलानी चीज मैंने देखी, मुझे बड़ी पसंद आई, वहीं पे ठहरो। अरे तुझे पसंद आई है तो जरूर जहर ही होगी। बार बार अपनी पसंद पर पुनर्विचार करो। रिव्यू रिव्यू रिव्यू। और नापसंद पर भी। भाषा अच्छा तरीका है। कानों को सतर्क कर दो कि ये वाक्यांश जब भी कान में पड़ेगा, कान एकदम खट से खड़ा हो जाएगा। कौन से? मैंने सोचा, मुझे लगा, मैंने अनुमान लगाया, मेरा अजम्पशन था। जैसे ये चीज कान में पड़ रही हो, जान लो कि मैं अपने ही खिलाफ कुछ साजिश कर रहा हूं। वहीं पे अपना फट से ब्रेक लगाओ। मुझे पसंद आया, मुझे नापसंद आया, मेरा मन नहीं कर रहा था। और उससे सबसे जो बादशाहत का वक्तव्य होता है, मूड नहीं था, मन का मनचलापन मन को ही बर्बाद करता है। और मन और जीवन। मैं 2 शिफ्टों में काम करता हूं। मेरी पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से 2 मिनट पहले शुरू होती है, जब सुबह वाला वीडियो आने वाला होता है। उससे पहले जग जाता हूं, ये देखने के लिए कि क्या करिश्मा आज पब्लिश हुआ है। तो अपने आप खुल जाती है। मैं 5 बजे भी सोया हूं तो 5:58 पे नींद अपने आप खुल जाती है। क्योंकि वो जो YouTube है वो हमारा सबसे सशक्त माध्यम है आप लोगों तक पहुंचने का। आप भी उसी से आए होंगे कभी ना कभी। वो 6 से चलती है, शाम के 6 तक चलती है। शाम के 6 बजे मैं बाहर निकलता हूँ, कभी खेलने, कभी कुछ बुक पे काम करना है तो उसके लिए कहीं जाके बैठूंगा, वहाँ काम करूँगा। उसके बाद मैं लौटता हूँ 8-9 बजे। वो मेरे 2-3 घंटे किसी तरह अपने आप को रिचार्ज करने का समय होता है। क्योंकि आप सुबह 6 बजे उठे थे, अब आपने पहले तो 12 घंटे की पहली शिफ्ट भी लगा ली, उसके बाद आप 2-3 घंटे खेल कूद भी आए, तो शरीर से, मन से आप थक चुके होते हो। तो 8 बजे आमतौर पे मैं सोचता हूँ कि मैं 2-3 घंटे सो लूँगा। और फिर मेरी दूसरी शिफ्ट शुरू होती है, जो कि रात में देर तक चलती है। आपका सत्र जब भी होता है उसके लिए मुझे उठना पड़ता है 9:30-10 बजे। और वो मेरी नींद के ठीक बीचों बीच का वक्त होता है।
और मैं आपको बता नहीं सकता हूं मन क्या बोल रहा होता है। आपको क्या बताऊं, मैं उसकी खुद नहीं सुनता, आपको क्यों बताऊं। तो मन का तो वही है, मन को मारूं पटक के दो टूक हो जाए। मैं मन की सुनूं तो मैं कभी इस कुर्सी पे ना बैठ पाऊं। जो सही है वो करना है। मन चाहे जो बोल रहा होगा, मन को ये लग रहा है, मन को लग रहा है, मन को नींद आ रही है, मन को ऐसा लग रहा है, मन थका हुआ है, कुछ क्या करना है, काम करो। बात मन की नहीं है। जिंदगी में मन और मन की लहरों और मूड्स और मूड स्विंग्स, इनसे बहुत आगे का कोई प्यार होना चाहिए। ऐसा प्यार जिसको आप हक दे दें कि आपको बिल्कुल गिरफ्तार कर ले। अभी क्या 1 बज रहा है, अभी मान लीजिए आधा घंटा हम और बात करेंगे, फिर आप लोग कुछ बोलना शुरू करते हो, मैं प्रयास करता हूँ उसको भी देख लूँ। तो 3 साढ़े 3 से पहले मैं नहीं सोने वाला, और 6 से पहले मैं जग जाऊंगा। दिन में भी कई बार कोशिश करता हूँ कि कुछ समय के लिए नींद मिल जाए, पर नहीं। आज खेलने जा रहे थे, शुभंकर साथ में था, इसने देखा हुआ है घड़ी में मेरे कितना आ रहा था स्लीपिंग टाइम, 1 घंटा 45 मिनट। ये मेरा 24 घंटे का स्लीपिंग टाइम था। मैं उसके साथ यहाँ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हाँ, इससे पहले मैं 1 घंटा और लेट लिया था, और ठीक उसके बीच में जगा के मुझे यहाँ लाया गया। जिन्होंने जगाया बिल्कुल ठीक करा, मेरा ही उनको आदेश है जगाओ। मन की सुनूं तो कभी कुछ नहीं हो सकता। सीधी सीधी 2 चरण की प्रक्रिया है। पहला, प्रयोग करके ईमानदारी से, परीक्षण से, जो सही है उसका कुछ तो अंदाज लगाओ, उसकी कुछ तो भनक मिले, ये पहली बात। और दूसरी बात, जैसे जैसे जानने लगो क्या सही है, अपने आप को कमिट करते जाओ। इधर उधर छिटकने का, हटने का विकल्प एकदम छोड़ दो। क्या करोगे खुद को बचा के, ये तो बताओ। बहुत एक तर्क से पूछ रहा हूं, कोई आदर्शवाद नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। क्या करना, मरना ही तो है। गोरा सा आपका मुंह है, ये प्यारी सी भूरी सी दाढ़ी है, सोचिए कैसी हो जाएगी। भारतीय शमशान जैसे होते हैं ना, वहां जब किसी को जला देते हैं, पीछे से कुत्ता आता है, राख पे मूत के चला जाता है। अब सोचो आपके इतने गोरे गोरे गाल और ये दाढ़ी, और कुत्ता देखा वो विदेशी वाला हमारा, अब वो ऐसे उसने टांग उठा रखी है। वो मरने के बाद हो नहीं है, अभी ही उसको मान लो कि हो गया, तो फिर अपने आप को जो बचाने की और अपना ये सब ना किसी तरीके से संरक्षण करना है, ये सब अदा गायब हो जाएगी, कुछ नहीं बचता। फिर बहुत अपने आप को आराम दोगे तो क्या करोगे, नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। आराम से अमर हो जाते हो, तो आराम कर लो, वो बेहतर है। इतने तो संकेत देता है जीवन, चश्मे का नंबर बढ़ने लग जाता है, कितनी चीजें होती हैं। पहले इधर से बाल सफेद होता है, इधर से होता है, ये सब दिखता नहीं है क्या कि समय नहीं है, कहाँ इधर उधर अपने झूले ले रहे हो। पल पल नहीं आते संकेत। बच्चे, जिनके घरों में बच्चे हो, मैं तो कहता हूँ बच्चा शायद एक उपयोगी काम करता है माँ बाप के साथ, उनको बीतते हुए वक्त का जबरदस्त एहसास दिलाता है, क्योंकि हर 6 महीने में उसका कद बढ़ जाता है। बच्चा पैदा हुआ वो 4 साल में कैसा हो जाता है, तो उसको देख के ही पता चल जाता है कि अगर ये इतना बड़ा हो गया तो मैं उतना बूढ़ा हो गया। भाई जवान आदमी की शक्ल देखो, 5 साल में बहुत नहीं बदलती, पर छोटा बच्चा 5 साल में बहुत बदल जाता है। तो बच्चा तो एक तरीके से बदलाव का बैरोमीटर होता है। उसको देखो और दिखेगा कि उसकी भावभंगिमा बदल जाती है, उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है, उसकी भाषा बदलने लगती है बच्चे की। उस बच्चे को देख के नहीं पता चल रहा कि बच्चा बड़ा हो रहा है और आप मर रहे हो, कि प्रकृति आपसे चाहती ही यही थी कि आप अपने पीछे एक और छोड़ जाओ, और आपने अब वो पैदा कर दिया, तो अब आपका काम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि बेटा तुम जिस चीज़ के लिए पैदा हुए थे तो तुमने कर दी, अब तुम धीरे धीरे रिडंडेंट हो जाओगे। एक बार आपने संतान पैदा कर दी, प्रकृति की आंखों में अब आपका बहुत महत्व नहीं रहा, क्योंकि प्रकृति आपसे बस यही चाहती है, अपने पीछे जितने तुम हो उससे ज्यादा छोड़ के जाना। तुम अगर 2 हो तो पीछे कम से कम 4 छोड़ के जाओ। एक बार वो 4 पैदा कर दिए, अब आपको क्यों जीना है, मरो। मैंने प्रकृति बोलती है, हम काहे को मरेंगे। अविनाशी जो ना मरे
तो क्यों मरे कबीर। दीदी अपनी ख्वाहिश अपने साथ रखे। हमें कोई बंधन है उसकी ख्वाहिशें पूरी करने का? क्यों भाई, न पैदा किया है न मरेंगे। जो पैदा हुए हैं वो पैदा करें। जो चीज बचाने की नहीं उसको मत बचाओ। तो आराम तलब मत बनो। और ये जो मैंने सोने पे बोला भाइयों, ये मुद्दा डॉक्टरों के पास लेके मत चले जाना कि ये देखो ये बोल रहे हैं कि कम सोया करो, कम से कम कितने घंटे की नींद चाहिए। मुझे भी पता है कि 6-8 घंटे की नींद चाहिए, मैं नहीं इनकार कर रहा हूँ, और कभी मौका मिल जाता है तो मैं भी निकालता हूँ नींद। मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में नींद से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और होना चाहिए। तो जो बता रहा हूँ उस पर कुतर्क मत करने लग जाइएगा कि कहीं किसी डॉक्टर का जाके इंटरव्यू ले आए कि और डॉक्टर बोल रहे नहीं नहीं ये तो जो बोल रहे हैं उससे हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। सोना सबको अच्छा लगता है और सोना सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। मेरी भी सेहत को फ़ायदा देता है, मुझे पता है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसका उद्देश्य कुछ और है कि नींद और शारीरिक आराम और मन की मौज और इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ ज़िंदगी में होना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी जानवर की है। मन के मते ना चालिए, मन के मते अने, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक रे साधो, सो साधु कोई एक। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोय। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधो, ऐसा बिरला कोई।